अब आप कह रहे हो 60 ममालिक ने पीटीए निकाल दिया, तो भाई पीटीए का बोर्ड लगा, अंधे को भी लगा दिया। अगर मैंने कुछ डिक्लेयर किया तो आपने निकाल दिया, तो मेरी डिक्लेरेशन से डेक्लेरेट, तो मैंने कागज दिए, कागज तो कागज में लिख दिया, आपने बता दिया। तो देखिए इसकी कॉन्टेशन और इसकी सारी ये मैं कल आपके नाम एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। आपने कहा कि आप कानून बनाते हैं और आप इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। आपने कहा जो मुझे धमकी देगा मैं उसे धमकी दूंगा। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? डालते हैं हमारे सिस्टम में, तो सब आपने कहा पगड़ियां उछालूंगा, आपने कहा उल्टा लिटाऊंगा, जो मुझे एक और अभी आपने इनको भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी बात से नहीं हट रहा। मैंने ये कहा कि आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, मैं आपसे डबल करूँ, आप मुझे एहतराम से बात करेंगे, आप मेरा डबल एहतराम करेंगे, आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको डबल इज्जत दूंगा, आप मुझे बदमाशी करेंगे, मैं अपनी साथ में डबल बदमाशी करूंगा। अब आप बदमाशी करेंगे तो जवाब आएगा, हम चाहे आएंगे तो मैं उसको जवाब दूंगा कि मैं कानूनी बदमाशी करता हूँ, मैं मॉरल बदमाशी करता हूँ, स्पेसिफिक ना पकड़े ना, इन जनरल एट लार्ज जो इश्यू है उसकी तरफ। जिक्र किया सर कि जस्टिस साहब आपको गुमान है कि वो किसी किस्म का ऐसा स्टेप नहीं उठा सकते, वो इंसाफ के साथ जो है इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे ये जो सब हो रहा है इतने अरसे से, इसके पीछे है कौन? बड़ा गलत सवाल किया, खुश कर दिया अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही तो रूल है कि ये कौन सा एक इंतशारी टोला है जो मुल्क को सब है, इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें एक कंसोशियम जो ये इंतशारी टोला लेके पाकिस्तान बहुत जगह पे जा रहा है। इसीलिए तो मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि आप सब हम सबको मिलकर खड़े होकर, अब हमें ये नहीं सोचना कि आपके घर में या मेरे घर में, आपके घर में कोई मसला होगा तो मेरी आपकी माँ बहन बेटी, मेरी माँ बहन बेटी, मेरे मुखालिफ भी होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पीपल्स पार्टी का कुछ होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, पीटीआई के साथ खड़ा होगा मैं साथ खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि आपके डिफरेंस अपनी जगह पे, लेकिन माँ बहन बेटी या उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज। ये नहीं होता कि आप मेरे मुखालिफ हैं, आप मेरे, हमें यूनिटी का चलना है। इस इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जंग। वाडा साहब ने ये कहा है कि आईनो कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फौजी या पुलिस वाला जो है वो बॉर्डर के ऊपर जो है वो शहीद होगा या गोली खाएगा। तो ये आईनो कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि वो कारोबार करेंगे, बिजनेसेस करेंगे और प्रॉफिटेबल होंगे वो भी? अगर आपको ये लग रहा है उसके भी बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल उसको अग्री करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ और गैर कानूनी काम उसके अंदर हो रहा है, आप निशानदेही करें, सबूत रखते हैं, हम आपके साथ। सर ये बताएं कि आपने बात की है सर, आपने बात की है कि हेडलाइंस के लिए जो है बहुत से काम हो रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं, लेकिन एक आम आदमी की अगर बात करें, गरीब की बात करें तो उसमें हमें ये चीज कमी नजर आती है। तो कल जो चीज होने जा रही है, खान साहब को दोबारा जो है ख्वाहिश पे लाया जा रहा है वीडियो लिंक पे, तो क्या वो मामला भी तो हेडलाइंस के लिए तो नहीं, किधर उसका बैकग्राउंड ये तो नहीं है कि कहीं वो भी कोई ख्वाहिश ऐसी हो कि वो भी हेडलाइंस की जीनत बने? देखिए मैं तो कॉमेंट नहीं करता, कल जब होगा तो उसकी बात जरूर करेंगे। लेकिन आमिर इलियास राना साहब हमारे उस्ताद हैं, बहुत जबरदस्त ब्यूरो चीफ है, मेरे उस्तादों में से, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने जब बेल दी नवाज शरीफ, तो उन्होंने 50-60 रिपोर्टर्स को बुला के कहा कि भाई मेरे बच्चे भी हैं। मैंने नहीं कहा, राना इलियास राना साहब। अब ऐसी बात अगर है, और इलियास राना हमारे उस्तादों में से, उनको बड़ी इज्जत दी है, बड़े बर्बाद आदमी हो कि आप सब भी बहुत इज्जत करते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर जवाब तलबी तो बनती है। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसी के साथ, हम हक के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा क्रिटिसिज्म भी चल सकता है, लेकिन मेरी साथी लड़ाई आप लोगों से डिसएग्री टू अग्री हम करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आपका इंसाफ का आइन और कानून के तहत इंसाफ अगर पट्टे पे नहीं आएगा, पाकिस्तान कभी पट्टे पे नहीं जा सकते। आप इसमें तेल की कुएं पैदा करते हैं, आप दूध की नहरें बढ़ाते हैं, कुछ नहीं। अच्छा फैसल वाडा साहब, आप भी सवाल करना चाह रहे हैं एज ए पार्लियामेंटेरियन, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पैगाम कुछ मखसूस जजेस के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए है, मीडिया के लिए है, या सबके लिए है जो क्रिटिसिज्म करते हैं? और दूसरा सवाल,
ग्रैंड डायलॉग की बात अब पार्लियामेंट में भी हो रही है, राना सनादा ने भी ऑफर की, क्या आप इस हक में हैं कि ग्रैंड डायलॉग अब होना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा स्पेसिफिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ, और मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा स्पेसिफिक 2 जजेस बाबर सत्तार साहब और अख्तर मिन्ना साहब के लिए की है कि मैंने सवाल किया है, 15 दिन हो गए हैं, 19A के तहत मुझे जवाब दो, और जवाब जब आएगा, 15 दिन हो गए, जब बाकी खताब हो रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं, इंक्वायरियां चल रही हैं, यही चल रही है, वहाँ 2 लाइन का जवाब दे देंगे भाई ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड नंबर रूम नंबर 42 के अंदर जाएंगे तो फाइल नंबर 34 के अंदर ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। खत्म, नहीं सर ये बता रहे हैं शहीद से लेके आज तक साथी उठाया जाता रहा, आज रात को अहमद फातू उठा लिए रात 12 बजे, तो क्या कहेंगे आप?